जितनी स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए हैं। इन साइंस यूएसए ने 100 प्लस कर दिए हैं। एसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और जो ये सुंदर पिचई की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से ही की है। इन सब का रूट कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। यानी जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंज थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन और दूसरा वर्कर और कलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। फिर थॉमस बेबेंटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पज़ पूरे हो गए। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया है। रसिया में, चाइना में, फ्रांस में, इन सब जगह इतना ऑब्सेंस नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो। 5 साल पुराना iOS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ वैसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। जब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत बोल नहीं पा रहा है, और बेसिक हिस्ट्री होने के बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, और बिना किसी बुक के पढ़े एक 5 साल का बच्चा सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे, और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं होता। अब एक लाइन से आप शेर, मछली, सांप, हाथी सबको लाइन से खड़ा करके बोलो कि वो पेड़ पर चढ़े, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, और सबसे नीचे आर्ट्स का नंबर आता है। आर्ट्स लेने वाले को तो इतने हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही ना हो। हर माँ बाप को तो इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री नहीं करवाते, तो वो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का। तो ऑप्शन कहाँ से आएंगी? बचपन से ही ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, और लाइफ की क्रिएटिविटी को रख देते हैं हम साइड में, और अच्छे मार्क्स सपना बन जाता है। अगर ये सपना पूरा हो जाता है तो ठीक है, और अगर सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे। जितना बाहर वाले आपके बारे में नहीं सोचेंगे, जितना आप खुद अपनी नज़रों में गिर जाओगे। आप किन्हीं 4-5 सक्सेसफुल आदमी को देख सकते हैं, लेकिन वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो यहाँ तक नहीं पहुँचे। जैसे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, ये इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं पड़े। इन्होंने खुद सीखा और खुद आगे बढ़े। लोग अपनी 25% से ज़्यादा ज़िंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं। इंडिया की करंट एजुकेशन सिस्टम अगर इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस है वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? उल्टा पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा करना चाहिए, जिस एरिया से वो जीतते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता कि हम कहीं जाके अपनी स्किल से काम कर सके।
तो हमें निकलने का डर ना हो। मैं आने वाले 5 साल की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि पता नहीं हम जिस स्किल पर फोकस कर रहे हैं वो रिलेवेंट भी होगी या नहीं। इसके लिए हमें क्रिएटिव माइंड लगाना होगा।